हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, बहुत सारे अडेनियम के फ्लावर्स खिले हैं और बहुत सारे रंगों में ये फ्लावर्स खिले हैं। और ये कलर तो ये देखिए कितना डार्क कलर है, इसे डार्क ब्लैक या डार्क मरून कह सकते हैं। इसके नाम मुझे हालांकि नहीं पता है। और इसका गमला भी देखिए, ये प्लास्टिक का ऐसे मैंने लगा दिया था तो ये फट चुका है, तो इसे मुझे दूसरे गमले में शिफ्ट करना होगा। और ये तो पिछले हफ्ते से ब्लूमिंग कर रहा है, आपको मैंने पिछले भी हफ्ते दिखाया था। और ये इस पे सीड स्पॉट तैयार हो चुके हैं। ये कुछ देसी है, मैंने कुछ 40-40 रुपए के लाए थे, कुछ 1 साल हो गया है इनको। तो अब सोच रही हूँ इनको कट कर दूँ क्योंकि ब्रांचेस लंबी-लंबी सी दिख रही है। और ये देखिए, ये एक और कलर सभी मल्टी पेटल में है और बहुत ही खूबसूरत है। और हर तरह की देखिए कलर, जैसे लेमन, ब्लैक और ये पिंक है ना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये है मेरा मलबेरी का प्लांट। तो इस पे तो इतने सारे फ्रूट आए हुए हैं। अभी इसका सीज़न शुरू है, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। और अभी ये देखिए, और ऐसा लग रहा था इसको देखकर कि अभी ये पौधा मर ही गया होगा, क्योंकि सिर्फ ब्रांचेस ही दिख रही थी। और इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है, ये कनेर है। तो इसकी भी देखिए, इस पे नए-नए लीव्स आए हैं, कुछ 10-15 दिन हो गए हैं। ये दोनों जो है येलो और ये है पिंक। इस तरह के जो पीपा रहता है आयरन का, उसमें मैंने लगाया है। और ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, अभी तो ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, पता नहीं इस पे फ्रूट कब आएंगे। इसके कहते हैं अगर ब्रांचेस जो साइड की होती है वो सब निकाल लेते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन इसे अब मुझे ऊपर कुछ ऐसा, इसको कुछ लगाना पड़ेगा, तब ये अच्छे से बढ़ेगा। और ये मेरे चंपा के प्लांट जो है, प्लूमेरिया जिसे कहते हैं, वो अभी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इन्हें बड़े पॉट में मैंने शिफ्ट किया था। और विंटर की तैयारी अभी शुरू हो गई है, वो तो कब से शुरू हो चुकी थी। लेकिन देखिए, ये सारे जो सीडलिंग है पिटूनिया के, और ये इसी में रह गए हैं, तो इनको भी निकाल कर मुझे दूसरे इसमें लगाना पड़ेगा। ये सारी सीडलिंग है जो मैंने की थी, और कुछ तो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं सेपरेट पॉट में, और कुछ रह गए हैं, तो इनको भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये डियांथस है ना, ये ब्लैक कलर के डियांथस है, जो बहुत ही अलग कलर होते हैं, सारे डार्क वाले जो कॉमन वाले होते हैं वो नहीं है। तो बस अभी इनको मैं कुछ 2-3 दाने डीएपी के डालूंगी। बाकी अभी तो इसको कुछ भी नहीं देना है हमारी सीडलिंग को। और ये है सारे क्रिसैंथेमम के प्लांट। तो अभी मैंने इस बार ना जो गमले हैं वो नहीं मंगवाए हैं, और ये जो ग्रो बैग है तो ये सारी मैंने मंगवाई है, क्योंकि सब कहते हैं कि ये 5 साल चल जाती है। तो देखते हैं, इस वजह से इस बार मैंने सोचा कि काम होने के बाद इसे यानी हम रख भी सकते हैं। लेकिन गमले बहुत ज़्यादा हो गए थे और 1 साल के बाद वो टूट रहे थे, जैसे ही उठाने जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। और देखिए, जब भी मुझे वक्त मिलता है तो इनकी मैं पिंचिंग शुरू कर देती हूँ। जब तक आप पिंचिंग करते हो तब तक इन पे फ्लावर नहीं आते हैं, और जितनी ज़्यादा पिंचिंग होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस फ्लावर आएंगे। और इसे भी मैंने डीएपी के दाने डाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और इनकी ग्रोथ तो बस ऐसे ही बहुत बढ़िया चल रही है। और ऊपर जो वाटर लिलीज़ है, अभी उनमें ग्रोथ दिख रही है। ये कोलोराडो है क्रीम कलर का, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू है। और जैसे ही पानी ख़राब होता है ना, आप इसे बस गमले से निकाल दीजिए। मैं तो बस यहीं पे लुढ़का देती हूँ गमले को। और कुछ अभी मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, जो मैंने आपको बताया था, बोन मील, डीएपी और सीविड जो भी है आपके पास, और नीम खली, ऐसे एक पोटली बना के इनमें डालना है बस। और जो भी ख़राब की ऊपर लेयर आपको दिखती है वो बस ऐसे निकाल देनी है। तो इस तरीके की अभी ये वाटर लिली जब इन पे फ्लावर होंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत वैरायटी है इसमें। तो सोचा, और ये देखिए, ये पानी ख़राब हो चुका है तो इससे मुझे निकालना होगा। और ये सारा मेरा जो है ग्रैंडीफ्लोरा मॉस रोज़, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने लेट लगाया था इसलिए ये ग्रीन है, लेकिन अभी इसका सीज़न चला गया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और ये मंगवाना चाहते हैं, तो लेकिन कृपया आप अभी इसे नहीं मंगवाएं, क्योंकि मैंने भी ये भूल की थी। और विंटर सीज़न में पूरे प्लांट मेरे अच्छे से ग्रो नहीं हुए थे। और ये कुछ मैंने नए जो लोटस लगाए थे, कुछ सहस्त्रदल है, तो वो सारे देखिए, अभी इनके जो लीव्स है, एयर लीव भी आ रही है इन पे। और एक बार ये अगर ग्रोथ पकड़ लेता है ना, तो वो इतने ज़्यादा फास्ट करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने कुछ कल पिंक क्लाउड, ये पिंक क्लाउड का गमला है, और तीसरा येलो पियोनी का, तो इसे मैंने कल निकाल लिए हैं। और इसके जो ट्यूबर है वो भी निकाले हैं। और ये जो वाला है, ये है पिंक जो है, जिसे सियाम गार्नेट कहते हैं वो। और इसकी भी ग्रोथ देखिए,
अभी तो ये सब बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और जो बड़े-बड़े से 2 पॉट है ना, इसमें मैंने जितने भी मिक्स वाले जो ट्यूबर थे ना, वो सारे मैंने एक ही इसमें लगाए थे। तो इसमें जब फ्लावरिंग होगी ना, तो इतने सारे कलर इसमें उगाएँगे। और यहाँ पे देखिए निशिगंधा जिसे मैंने कट कर दिया था, और कट करते ही देखिए इस पे एक ब्रांच निकल आई है बड्स के साथ। तो देखते हैं व्हाइट है या पिंक, क्योंकि इस पे मुझे लेबल नहीं लगाया था, इसलिए मालूम नहीं कि कौन-सा कलर है। और चलिए ये देखिए, इस पे जो है मुझे कुछ ये डार्क पर्पल कलर का प्लांट है, और देखिए इसमें कली भी आ गई है। और बस मुझे वाटर लिली का मैंने सिर्फ अब तक का एक ही फ्लावर देखा है अपनी आँखों से। और अभी ये कुछ 2 पॉट में मुझे देखिए बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और बस इसका इंतज़ार है कि कब ये खिलेंगी और कब मैं इनको देख पाऊँगी, क्योंकि कोई भी कलर मैंने अभी तक तो वाटर लिली का नहीं देखा है। जो मेरे पास पिंक है वही मैंने देखा है, यानी अपनी आँखों से मैं कह रही हूँ। वैसे कलर तो बहुत सारे देखे हैं, और अब मुझे तो एक के बाद एक दिखाई देंगे, जो मेरे पास जितने भी कलर हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी, ये भी मैंने छोटे गमले में लगाया था, और उसके बाद इसे मैंने शिफ्ट करके बड़े गमले में लगाया है। आज वीडियो में बनाने में देरी हुई, क्योंकि जो मैं सुबह गई और इतना सारा काम जो पड़ा था वही करते रह गई, इस वजह से वीडियो लेट हुआ। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं ये वाला जो है ना, तो इसमें से मेरी जो एक फ्रेंड है उनको ये चाहिए था, तो मैंने थोड़ा-सा इसका पानी भी बदल दिया, और ये इसमें नया पानी डाल रही हूँ। और ये एक मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ये तो मुझे पूरा पॉट ही खाली करना पड़ेगा, लेकिन उतना वक़्त नहीं है मेरे पास। तो जैसे एक ये देखिए, ये ट्यूबर मैंने निकाला है अभी, तो इसे मैं ऐसे ही पानी में रख दूँगी, ये अच्छे से रह जाएगा। कल या परसों वो आकर ले जाएगी। तो अभी इसके तो बहुत सारे, यानी एक ट्यूबर लगाया था और इसके इतने सारे ट्यूबर बन चुके हैं। इसे मैं चाहती हूँ कि अलग-अलग बनाऊँ, लेकिन इसका प्रोसेस मुझे नहीं पता है। नहीं, देख के भी मुझे लगता है अपने आप जो करना होता है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है। और जो छोटे-छोटे थे, जो वो सारे में से इसमें भी बहुत सारी अलग-अलग मिक्स वैरायटी है। तो अगर छोटे पॉट में लगाते हैं ना, तो देखिए इस पे बहुत ही जल्दी बर्ड्स आ गई है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको ऐसे छोटे ही इसमें लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जब उसकी ग्रोथ होती है ना, तब उसे आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि इतने 2 महीने हो गए हैं मैंने वाटर लिली को लगाया, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, और जो मैंने यहाँ पे इसमें छोटे में लगाए हैं, तो उसमें ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ से देखिए बड़ा होने के बाद इसे मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है, और इससे भी अभी बर्ड्स आ गए हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस सब मिलते जाते हैं जैसे-जैसे काम करते हैं। और ये सारी जो रेन लिली है ना, तो इन पे इतने सारे बर्ड्स हैं। हर एक प्लांट पर अगर आप देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे हर एक इसमें अगर आपको दिख रही होंगी, तो देखिए हर एक वैरायटी में आपको फ्लावर दिखेगा। जैसे ये देखिए रोज़िलिन है, ये डबल पेटल वैरायटी। और ये है देखिए, ये कॉलन कुछ ऐसा नाम है इसका। और यहाँ पे भी देखिए बर्ड्स कोला रेड। और यहाँ इतने सारे देखिए फ्लावर रोज़ ही इतने क्वांटिटी में खिल रहे हैं। यहाँ पे भी कलियाँ हैं, हार्ट थ्रोब है। तो अभी बहुत ही रेन लिली का जैसे सीज़न भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये थाईलैंड वैरायटी है, ये हमेशा ब्लूम करती रहती है। और ये है, ये एक वैरायटी चिंडा। तो इसमें कलियाँ अगर आपको दिखाई देंगी, तो देखिए 10-12 इसमें कलियाँ अभी खिलेंगी। और यहाँ से अगर आगे चलते हैं, तो देखिए इसमें भी हर एक पॉट में आपको, और ये बहुत ही प्यारा लुहानिंग करके है। ये देखिए धूप की वजह से ये इससे भी ज़्यादा डार्क है, कैमरे में दिख नहीं रहा, लेकिन ये बहुत ही डार्क रेड कलर का है। तो इस तरह के रेन लिली जो है, अभी यहाँ पे मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसे ऊपर ले जाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पे होगा विंटर सीजन का पूरा जो हैंगिंग, और बहुत सारे ऐसे सोचा है, और देखते हैं कब ये सारा हो पाता है या नहीं। और ये देखिए, ये भी एक, ये जो रोज़ परफेक्शन है ना, तो ये ना सिंगल में था, लेकिन ये पता नहीं ये डबल पेटल कैसे उगाया है। ये सिंगल पेटल वैरायटी है, और इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी आए हैं, लेकिन ये डबल पेटल खिला है। तो इसे एक अलग पॉली बैग में मैं रखूँगी। अगर इसकी यही वैरायटी निकली, तो बस डबल पेटल ही खिलते रहेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा। एक जो मेरी व्यूअर है ना, वो कहती हैं कि आपने रेन लिली को बहुत सर पे उठाया है, कि रेन लिली आपकी इसमें वीडियो में।
तो मेरे इसमें तो जो सीज़न होगा, जो फ्लावर खिलेगा, तो मेरे मुँह से तो वही नाम आएगा और वो तो मैं वही आपके साथ मैं शेयर करूँगी ना कि जो मेरे गार्डन में फूल खिले हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी पता है। क्योंकि जो गार्डन में फूल नहीं होते हैं, उस प्लांट को मैं नहीं दिखाती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैं अपडेट भी नहीं देती आपकी, जब उस पर फ्लावर आता है, तभी मैं उसका नाम लेती हूँ। तो सॉरी, ऐसा हो सकता है आप इरिटेट होते होंगे, लेकिन जो फ्लावर खिले हैं वही मुझे आपको दिखाना है। इस वजह से ये देखिए ऑरारा। चलिए बात छोड़ते हैं। ऐसे तो हर एक को हमारी बात तो पसंद नहीं आ सकती है, इस वजह से चलिए जाने दीजिए। और यहाँ पे इस पे सीड स्पॉट है और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड जिसे कहते हैं। उसका एक ट्यूबर ही सॉरी बल्ब ही उसका कुछ 1000 के नीचे है। तो ऐसी एक वैरायटी है और इसमें बहुत सारे सीड्स हैं और सीड्स में 2 साल से पहले फ्लावर नहीं आता है, ये भी बात सही है। यूफोर्बिया के तो इतने सारे फ्लावर खिले, बहुत ही खूबसूरत ये दिखते हैं और ये भी देखिए, इन पे भी बाहर आई हुई है और इतने सारे जो फ्लावर है अभी आपको दिख रहे हैं, उसमें से ये छोटी वैरायटी है ना, ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग कर रही है और इस पे सबसे ज़्यादा फ्लावर है। यहाँ पे भी देखिए, तो फूल कोई भी हो खूबसूरत ही लगता है। यानी ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, वो तो मेरे मुँह से भी निकल जाता है, लेकिन फ्लावर जो होते हैं ना, हर एक फ्लावर जो होता है खूबसूरत होता है। और स्थलपदा के प्लांट जिन्हें मैंने कट कर दिया था, उनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया शुरू है। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे-छोटे लीव्स आए हैं, तो अभी से मैंने इनको भी पिंच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी जो लंबी-लंबी ब्रांचेस है वो अच्छे नहीं दिखती। इस वजह से जब भी थोड़ी-सी ब्रांच ऊपर आते हैं तो उसे मैं कट कर देती हूँ, ताकि वो घना हो सके। और यहाँ पे भी कुछ ऊपर मैंने सीडलिंग रखी है। इसमें जेरेनियम है, इम्पेशंस है और पिटूनिया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं। तो जो विंटर सीज़न की तैयारी है ना, वो तो ज़ोरों-शोरों से चल रही है और ये सीड्स कुछ जर्मिनेट हुए थे। ये है डहेलिया के, पता नहीं कौन-सा, ये मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए हैं। तो और कुछ तो लगाने भी हैं मुझे, तो उन्हें भी लगाना है। और ये देखिए, ये मैंने कुछ सीडलिंग मुझे मिल गई थी, तो वो मैं लाई थी और इसमें भी बहुत सारे पिटूनिया, इम्पेशंस और ग्लैक्सिना कुछ ऐसे करके जो वैरायटी है। तो इसमें से कुछ 70-80 प्लांट थे। ये देखिए साल्विया, ये रेड वाला साल्विया है। उनके पास बस रेड साल्विया की सैपलिंग थी। तो इनको मैंने देखिए जितने भी 80 प्लांट लाई थी, उसमें से कुछ मेरे 60-60 तो बस ऐसे ही देखिए लुढ़क गए हैं और बाकी तो अच्छे से, अभी इनको 3 दिन हो गए हैं लगाए हुए। तो इसमें से 7-8 मेरे प्लांट मर चुके हैं, वो नहीं चले। और पिटूनिया की तो देखिए पता नहीं इनको कैसे रखें, क्या करें। बस 4 दिन के बाद इन्हें जहाँ पे हल्की सी सुबह की धूप होती है, उस जगह पे रखना है पिटूनिया को, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसे शेड वाला एरिया या कुछ ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे धूप ही अच्छी लगती है। तो इस वजह से शायद ये प्लांट ख़राब हो चुके हैं। तो इन पिटूनियाज़ को मैं ऊपर ले जाऊँगी जहाँ पर धूप आएगी और ऐसी जगह इन पे रखूँगी। बहुत सारे देखिए ये प्लांट 7-8 या 10 से ऊपर लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये बहुत ही कम प्राइस में थे और जितना पौधा छोटा होगा, उतना वो आपके यहाँ आकर डेवलप करेगा। अगर डेवलप हुआ होगा जो पौधा अगर आप लेंगे, तो वो उसकी ग्रोथ भी सही नहीं होगी और वो अच्छी नहीं दिखेगी। और ये देखिए, ये है येलो पियोनी, तो इसे मैंने कल निकाला है। अपने जो एक गमला था पूरा उसमें से निकाल लिए हैं अभी ये ट्यूबर, और कुछ ऑर्डर है तो उनको भी देने हैं ये। तो इसमें से एक ये बड़ा निकला है और बाकी सब देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये है पिंक क्लाउड, तो जिसे कहते हैं ना कि रेन, क्या कहते हैं उसे, रनर ही निकलते हैं, तो इसके ट्यूबर नहीं निकलते हैं। जो भी सहस्त्रदल या ऐसे जो भी फ्लावर होते हैं, उनके इस तरह के रनर निकलते हैं। इनके बड़े-बड़े ट्यूबर नहीं होते हैं, ये आज मुझे पता चला। और ये है गंधराज, इस पे तो इतने सारे फ्लावर आए हुए हैं और एक दिन पानी नहीं दिया, इस वजह से देखिए इसके पत्ते जो है ना, वो पूरे इस तरह से आपको दिख रहे होंगे। तो कुछ इसका एयर लेयरिंग का मैं सोच रही हूँ इस पे करने का। इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, वो एक भी ब्रांच नहीं जानी चाहिए। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इनको कुछ वहीं पे एयर लेयर करूँगी। और यदि इसका फूल जो है वो छोटा आया है, तो इसे मुझे फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और इसमें से एक प्लांट जो था वो मैंने निकाल लिया है पर्पल कलर का, और ये है स्नोबॉल, और ये मैंने शिखा जी से लिया है। तो ये बहुत ही देखिए, मुझे बस इसके पत्ते खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ से आगे चलेंगे तो ये है देखिए, इसे कहते हैं चित्रक,
तो इसे पूरा का पूरा कट कर दिया था और ये सारे मेरे जरबेराज जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और हाँ, एक बात बताना और भूल गई कि सभी लोगों की कंप्लेंट की थी कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। तो मेरा जो माइक था ना वो ख़राब हो चुका था और मुझे इस बार ना कुछ नया और अच्छा लेना था, इस वज़ह से मैं नया माइक लाई हूँ। तो इसके बारे में भी रिप्लाई बताइएगा, क्या इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए? ये भी मुझे बताइएगा कि कौन से मैं जो माइक है वो मैंने लिया है, शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो वो भी आपको बताऊँगी। और ये है कुछ कैलेडियम जो बहुत ही ज़्यादा, देखिए इस पे बहुत सारे लीव्स हैं। तो ये तो अभी इनका भी विंटर सीज़न, विंटर डॉर्मेंसी पीरियड चालू हो जाएगा। और ये है कुछ इम्पेशंट बाल्सम जिसे कहते हैं। तो ये कुछ लाई हूँ बड़े-बड़े पौधे, इसको मैं देखिए पिंचिंग करूँगी इन पूरे प्लांट की और इसका रिपोर्टिंग का वीडियो जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये काफ़ी महँगे होते हैं या हमारे यहाँ ही महँगे मिलते हैं और इसकी छोटी अगर पौध लेते हैं ना तो वो इतनी यानी बढ़ने में बहुत टाइम लेती है। इस वजह से मैंने ये बड़े-बड़े प्लांट लाई हूँ। इनके फ्लावर की भी रंग अलग है और इनके पत्ते की देखिए, ये ग्रीन है तो कुछ दूसरा डार्क, ऐसा इस तरीके के मैंने देखिए इसमें बहुत सारे अलग-अलग कलर लाई हूँ अभी। तो इस पे फ्लावरिंग जो होती है और लेकिन ये टिकता नहीं मेरे पास, हमारे यहाँ बहुत धूप होती है। ये परमानेंट प्लांट कहते हैं और इस पे देखिए कितनी सारी ब्रांचेस नीचे से निकल आई हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ समर में नहीं सर्वाइव कर पाता। लेकिन फिर भी आँखों के सामने इतनी बार दिखता है ना तो बस रहा नहीं जाता और हर बार की तरह ये भी मेरे गार्डन में ऐड हो ही जाते हैं। क्योंकि सब फूलों में अगर वो नहीं होता तो जैसे अच्छा नहीं लगता। तो ये सब प्लांट लाई हूँ और इसका मैं रिपोर्टिंग का और ऑनलाइन का, सॉरी ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन है। तो इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।